जिंदगी में 2 साल 2.5 साल बाद आया था। FIM, ऐसा बोला जाता है कि इस बिजनेस में हम लोग जब निकलते हैं किसी को प्लान देने तो प्लान दे देते हैं, फॉलोअप करते हैं तो DD आ जाता है। DD आने के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है वो होती है FIM, और इसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कमी होती है, उसका परिणाम बहुत फिर कम आता है, फिर लोग बोलते हैं भाई काम नहीं हो रहा। तो साथियों, मैं सारी चीजें आपको FIM पे बताने वाला हूं। ये ज्वाइनिंग कराने के 24 घंटे बाद की प्रक्रिया है, जो कि मेरी लगभग 24 महीने बाद हुई थी या उससे भी ज्यादा। अगर मेरी FIM पहले हो गई होती तो साथियों मैं आज मरकरी से भी ऊपर लेवल पे होता। ये मेरी जिंदगी में अभाव रहा है और उस कमी को मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, और मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूं कि जो मेरी जिंदगी में जो चीज कमियां थी और जिनका अभाव मुझे हुआ, जिनकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाई या फास्ट नहीं हो पाई, वो मैं अपनी टीम में नहीं होने देता। और मैंने इस पर पूरा फोकस किया और लगातार आज तक करता चला आ रहा हूं। जो भी टीम में आते हैं सबसे पहले FIM करते हैं हम लोग। और कैसे FIM होती है, इसके क्या फायदे होते हैं साथियों, मैं इस विषय पे बात करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो भी व्यक्ति आज पैनल पे हैं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग हैं, कुछ वेटिंग में भी हैं। अगर आप लोगों ने अपनी टीम में ये प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, FIM तो आप लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो समय का अभाव रह जाता है या कोई चीज छूट जाती है हमसे। मैंने पूरी कोशिश किया, महागुरु जी के माध्यम से पूरा सपोर्ट लिया, महागुरु जी के माध्यम से कि कोई चीज छूटे ना, और उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा साथियों। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप लोगों ने ये चीज की तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत आगे जाने वाली है और ज्यादा से ज्यादा लीडर आपके साथ सपोर्ट में आने वाले हैं। काम में 4 चांद लगने वाले हैं और काम बहुत फास्ट चलने वाला है। तो मैं FIM के बारे में बात करने जा रहा हूं साथियों। FIM एक नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है FIM। जब बिजनेस में कोई भी बंदा हमारे साथ आता है तो सबसे पहले खुद का परिचय कराने का, अपने बारे में बताने का और उसको जानने का, उसकी जिंदगी के बारे में जानने का सबसे अच्छा माध्यम FIM ही होता है। क्योंकि ज्वाइनिंग के 24 घंटे बाद हमको उनसे मिलना होता है। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। और ऐसा बोला जाता है हमारे बिजनेस में, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते परिवार जैसे हैं, तो पूरी जिंदगी वो हमारे साथ रहता है व्यक्ति। और डायमंड की बात छोड़ो, वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपके साथ रहता है और पूरी जिंदगी के लिए वो आपका साथी बन जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसी FIM होती है वैसी ही राय बनती है उस व्यक्ति की, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके और हमें लेके। इसका मतलब यह है सीधा सीधा, ऐसा बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा हम पहला इंप्रेशन छोड़ देंगे वही लास्ट होगा। तो साथियों, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है FIM का, इसको अगर बखूबी और पूरी सावधानी पूर्वक कर लिया तो हमारा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है साथियों। FIM क्यों जरूरी है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों से कुछ गलतियां होती हैं तो वो गलतियां ना हो, इसलिए FIM करना बहुत जरूरी होता है। मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा आप लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं कि DD तो निकल रहे हैं सर। महागुरु जी, DD तो निकल रहे हैं लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, FIM का ना होना। FIM करते नहीं है, ज्वाइनिंग कराते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने एक सप्ताह में 100 ज्वाइनिंग निकाली है, 100 ज्वाइनिंग, और एक सप्ताह में टारगेट कर दिया। लेकिन उसके बाद वो देखा तो पीछे अकेले ही खड़े हैं और फिर वो भोंपू बजाते रहते हैं टीम के पीछे, काम कर काम कर काम कर। लेकिन वो बंदा अपने कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई अपना गेम खेलता रहता है, कोई कान बंद कर लेता है अपलाइन की तरफ से, कोई फोन उठाना ही बंद कर देता है, बोला चे चे करते रहते हैं। तो कारण एक ही है कि समय पे FIM नहीं हो पाती है। FIM के द्वारा ही हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ला सकते हैं। FIM अगर समय पे हो जाए तो हम बता सकते हैं उस व्यक्ति को कि सिस्टम की कितनी बड़ी पावर है। हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो हमें एजुकेट करता है इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए, अगर FIM समय पे होती है तो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई DD आई है मेरी देहरादून से, या DD आई है मेरी छत्तीसगढ़ से, या मेरी जोधपुर से आई है, वहां से DD तो आ गई सर, ऑनलाइन डाल दिया उसने, इतनी दूर FIM करने कौन जाएगा इतनी दूर। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, हम लोग DD देखते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, जिसने वहां से DD भेजी, देहरादून से भेजी, छत्तीसगढ़ से भेजी, या नैनीताल से भेजी, या जहां से भी भेजी,
वो डीडी भेजी है, वो हमारा एक एसोसिएट नहीं है, वो हमारा डायमंड है। अगर हम डायमंड समझ के जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मुझे हमेशा सुनने को मिलता है, महागुरु जी जसबीर सर के माध्यम से भी सुनने को मिलता है कि मैं जोधपुर चला गया था, यहाँ से मेरा खुद काम चल रहा था, लेकिन मुझे बड़ा काम करना था। फिर जोधपुर से एक ज्वाइनिंग आई और वहीं पे मैं चला गया और उनकी मैंने FIM की, और FIM करने के बाद कितना बड़ा काम हुआ आज आप सब लोग साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं। डायमंडों की लाइन लगी हुई है। तो अगर महागुरु जी जोधपुर नहीं जाते FIM करने तो क्या इतना बड़ा कारोबार बन पाता? और साथियों, इसका प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं भी हूँ। महागुरु जी लोगों ने बताया, वहां पे एक व्यक्ति ज्वाइन हुए, उनको बताया मुझे कि वहां पे जाके FIM कर, और यहाँ पे ब्रीफिंग की थी मुझे महागुरु जी माधव सर ने, महागुरु जी कृष्णपाल सर ने मुझे दिशा में मिलाया था। 3-4 लोग आए थे वहां पे दिशा में छत्तीसगढ़ से। तो गुरुजी ने बैठ के थोड़ी देर काउंसलिंग की मेरी, और पूरा बिजनेस के बारे में जाना, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझा। और गुरुजी ने बोला तुम छत्तीसगढ़ चले जाओ, भले ही 2-4 लोग हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ वहां पे FIM करो और वहां पे अपना बिस्तर लगाओ और काम करो। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में मैंने जाके लोगों की FIM की लिस्ट बनवाई और इनके साथ में लग गया। और आपको बताते हो खुशी, आप सब लोग जानते हैं आज रिजल्ट क्या छत्तीसगढ़ के। मैंने 2 साल में 5000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क वहां पे खड़ा किया। ये सब अगर FIM समय पे नहीं होती और मैं इतनी दूर नहीं जाता, मैं सोचता रहता यार किराया लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, चेक तो कम बन रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। साथियों, बिजनेस है, बिजनेस। एक डायमंड आपको 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कमाता है डायमंड बनने तक। तो हमको यही समझना है कि कितनी भी दूरी हो, डीडी कहीं से भी आ रहा है, हमें वहां पे जाके समय पे FIM करनी है। और ये तो फिजिकली भी है, लेकिन अभी बहुत सारे माध्यम है। पहले जूम था नहीं, अभी हम लोग अगर उसको जूम का लिंक भेजें और जूम पे लाके भी FIM कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर फिजिकली होगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। डीडी लेकर लोगों को भूल जाते हैं कुछ लोग, और समय बीत जाने के बाद वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है और फिर बोलता है आप कौन है सर, मैं नहीं जानता, मेरे से ये काम नहीं होगा। ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की भी जरूरत होती है। व्यक्ति किस उम्र का है हमारे साथ इस बिजनेस में एंट्री किस उम्र का करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि चाहे वो 18 साल का है, चाहे 28 साल का है, और चाहे 50 साल का है, इस बिजनेस में उसने ज्वाइन किया है तो वो इस बिजनेस में शिशु के समान है, बच्चे के समान है। और बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है, आप बस यहाँ रुक दो भैया। दादा कितना हुआ? 79 हो गए। आगे बढ़ा, आगे आगे जल्दी करो। आप लोगों को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले टीका लगवाया जाता है, टिटनेस का टीका लगवाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और ऐसे ही इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आता है हमारे साथ तो उसको भी 550 रुपए का टीका लगवाना जरूरी है। हम टूल्स किट उसको देकर आए, सारी जानकारी दें, जैसा मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। तो ये टीके का काम करती है FIM नए व्यक्ति के साथ, इससे पहले कि वो व्यक्ति बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उसको सिस्टम की बारियों को कुछ समझाएं और उसकी FIM करें, पूरी बारीकी सिस्टम की दें उसको। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बहुत जरूरी है। पूरी आपको विजन देना है वहां पे बैठ के। हो सके तो आप स्टार्टिंग एक डायमंड की किसी भी वीडियो क्लिप से, छोटी सी क्लिप से करिए। वो व्यक्ति देखेगा, उसका विजन क्लियर होगा कि यहाँ पे सर मान सम्मान मिलता है इतने लोगों में, कंपनी के माध्यम से हमें रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है, हमारे बड़े बड़े सीनियर आते हैं इसमें, महागुरु जी लोग आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सम्मान के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और साथियों, बस उनसे यही सवाल करना है, आपको देख के इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं। अगर आपको आता है FIM करना और आप सीनियर हैं तो अकेले भी जा सकते हैं, अन्यथा अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन को ही साथ लेके जाना है हमें FIM करने के लिए। समय का पाबंद रहना है हमने। FIM का जो समय है
40 से 45 मिनट में हमें FIM खत्म करनी है। और जो हमने समय दिया है अपने एसोसिएट को, जैसे 10 बजे का समय दिया है तो हमें समय से 5 मिनट पहले पहुंचना है। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है हमें। हमारे पास ब्लैक सूट होना चाहिए, व्हाइट शर्ट और रेड टाई। ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। जब हम किसी नए एसोसिएट से पहली बार मिलते हैं जाके, तो उसे भी लगता है कि मैं किसी बिजनेस में हूं और ये जो लोग आए हैं ये भी बिजनेसमैन हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही FIM करने चले जाते हैं, रिजल्ट कुछ आता नहीं है। तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है ड्रेस कोड का। सहज रहना है, बिल्कुल ज्यादा उतावले नहीं होना है। और उनसे मिलने के बाद जब हम अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो उनके हालचाल पूछने हैं और अपने सीनियर का परिचय कराना है। उनसे पूछना आप कैसे हैं, परिवार में सब लोग कैसे हैं, और अपने सीनियर का परिचय कराएं। अगर कोई सिल्वर गया है हमारे साथ FIM करने नए एसोसिएट के साथ, तो उसको सिल्वर का एडिफिकेशन कराना है कि सर आज 50 लोगों की टीम को हैंडल करते हैं, 50 लोग आदर्श मान के काम कर रहे हैं और सर की बातों को मान के भी मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। अगर सर आपने 30 मिनट सर की बातों को ध्यान से सुन लिया तो मेरा ऐसा मानना है आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे और आपको डायमंडशिप जरूर मिलेगी। गोल्ड है तो गोल्ड के हिसाब से करना है, सीनियर का परिचय जबरदस्त करना है। FIM में करना क्या है अब ये जान लेते हैं साथियों। सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करना है। हमको मिलने के बाद हम अब गए उनके घर पे, हमने हालचाल भी पूछ लिया और उनसे बैठ के जब बातों की शुरुआत करनी है तो बस यहाँ से करनी है कि सर आपने बिजनेस तो ज्वाइन किया, बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं आपसे एक चीज जान लेना उचित समझता हूँ कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो क्या देख के आए, क्या अच्छा लगा आपको इस बिजनेस में। तो वो अपने अलग अलग कारण बताते हैं लोग। कोई बोलता है मैं सम्मान के लिए आया हूँ, कोई बोलता है भाई पैसे का अभाव था तो मैंने सोचा यहाँ से यार जब और लोग पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं उनको पूरा करने आया हूँ। अगर आपने सही कारण पता कर लिया तो आप समझिए आप जो भी बात बताएंगे उस व्यक्ति को, वो आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा। और एकांत जगह में बैठा के FIM करनी है, हो सके तो परिवार को साथ बैठा के FIM करें। कंपनी के बारे में बताना है। सबसे पहले हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जनकपुरी में है। 2001 कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारे ब्रांडों के साथ काम कर रही है और कंपनी का ये पैन नंबर है, ISO ये है, सर्टिफिकेशन है इसका, सर्टिफाइड है हमारी ISO से 2001 2015। और लीगल डॉक्यूमेंट सारे दिखा सकते हैं आप लोग और ये साइड पे भी पड़े हैं। हो सके तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साइड पे जाके लीगल पे जाके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके एक फाइल बना के अगर FIM की जाएगी तो और अच्छा रहेगा और सभी पे होनी भी चाहिए। ये बिना जरूरत के किसी को दिखाने नहीं है, जरूरत पड़ने पे आप लोग दिखाएं इनको सबको और बताएं कि हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज्यादा टर्नओवर हमारा है और इंडिया में नंबर 1 पे आती है। ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से देनी है, सहज तरीके से देनी है बैठ के, तो उस व्यक्ति की रुचि होगी बिजनेस में काम करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अंदरूनी मजबूत हो जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं बैठ के, फोटो दिखा के कि ये हैं रजत वर्मा जी। 5 डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के जो बहुत ही विजनरी हैं, बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हैं। रजत वर्मा जी डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, सिद्धार्थ सहगल जी हैं दूसरे डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, हरीश सोंदी जी हैं डायरेक्टर फाइनेंस देखते हैं ये, और राजा आनंद सर हैं ये डायरेक्टर मार्केटिंग के हैं, ये मार्केटिंग देखते हैं, और राजपाल अरोरा जी हैं ये डायरेक्टर एडमिन के हैं, ये एडमिन देखते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरी जानकारी हमको देनी है और फिर सिस्टम की बेसिक जानकारी बहुत जरूर देनी है। ये बैठ के करना है ये सारा काम। सबसे पहले क्या करना है उसको बताना है। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो इस बिजनेस में लिस्ट बनानी पड़ती है सर, और आप लिस्ट बना लोगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और लिस्ट के लिए हम लोग शुभारंभ साथ लेके ही जाते हैं, तो शुभारंभ पे लिस्ट बनवानी है उसकी, हो सके तो वहीं पे बैठ के और नाम लिखवाने हैं 150 इस पे। फिर उसको ये बताना है कि सर हमारे सिस्टम में एक QSC होता है, रिकॉग्निशन होती है। अगर आप 3 लोगों को एक सप्ताह में ज्वाइनिंग करा देते हैं तो आपको 5,900 रुपए की इनकम हो जाएगी
और साथ ही साथ हमें रिवार्ड और रिकॉग्निशन लेने का भी मौका मिलेगा सिस्टम पे हमारे सीनियर के माध्यम से। तो कोई भी व्यक्ति सम्मान के लिए बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देता है। तो साथियों, ये सारे काम बताने हैं हमें, और उनकी हॉट लिस्ट के तुरंत कुछ नाम जरूर लिखवाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि एक सप्ताह में अगर लगभग 6,000 की इनकम आ रही है तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूं। तो हॉट लिस्ट के नाम तुरंत लिखवाएं, 10, 20, 30 जो भी है, और बोला सर मुझे मिलवाइए इनसे। इसी सप्ताह में आपको मैं QSC क्वालिफाई करा देता हूं और अपने सीनियर के माध्यम से आपको सम्मानित होने का वहां पे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपके साथ लग जाता हूं तुरंत। प्लान और ट्रेनिंग को अटेंड करने के बारे में बताना है, कहां कहां पे वेन्यू चलता है और कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले उसका मोबाइल लेके जूम मीटिंग ऐप इंस्टॉल कराएं उसका, और बताएं कि सर हम घर बैठ के भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन। There is no role whatsoever the vaccine has to play in fertility. कोविड वैक्सीन से जुड़े सवालों के बारे में और जानिए। और कितनी दूर कोई भी व्यक्ति बैठा है वहां से भी हम उसको संपर्क में लाके उसको प्लान शो कर सकते हैं। इनविटेशन करने का थोड़ा तरीका समझाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से इनवाइट करता है, तो वहां पे इनविटेशन का तरीका भी बारीकी से बताना है उसको बैठ के। और उसके फोन में रॉयल ड्रीमर्स चैनल है हमारा, ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे है, उसको सब्सक्राइब कराएं। महागुरु जी विजयपाल सर का भी यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कराएं बैठ जाके वहीं पे ही। और ये सारी जानकारी उसके फोन में बताएं कि फोन से बहुत बड़ी बेसिक जानकारी आपको मिल सकती है। क्योंकि कुछ लोग क्या है, यूट्यूब पे चले तो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तरह तरह की वीडियो देखते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, मोटिवेशन की वीडियो भी देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परल बने हैं, परल बनने के बाद अपना चैनल चालू कर दिया है और व्यूज देखते रहते हैं कि कितने व्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आज हमने उस लीडर को सुन लिया और हम मोटिवेट हो गए, लेकिन वो तो परल है, कल को दूसरी कंपनी में छोड़ के चला गया तो, और हमने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो दूसरी कंपनी में जाके फिर दूसरी कंपनी की बुराई करता है व्यक्ति। तो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसी को सब्सक्राइब कराएं और बोलें इस पे सारा मटेरियल आपको मिलेगा, A to Z आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कोई दूसरा चैनल हमें देखना नहीं है। और साथियों, टूल्स का प्रमोशन भी करना है दमदार तरीके से। टूल्स हमारे साथ होते ही हैं, सिस्टम के द्वारा रिकमेंडेड किए जाने वाले टूल्स को ही प्रमोट करना है, अलग से कुछ भी मसाला नहीं लगाना। हमारे पास टूल्स हैं और उनको यह बताना है कि टूल्स के बिना एक बड़ा वेबसाइट बनाना असंभव है, बन ही नहीं सकता बिना टूल्स के। और एक दो उदाहरण भी आप लोग सब जानते हैं, ये भी देके बता सकते हैं कि अगर 1 एकड़ जमीन को हमें छुरी और कांटे से खोदना पड़े तो कितना समय लगेगा, तो वो बताएगा भैया महीना लग जाएगा, 2 महीना, 10 महीना या सालों लग जाएंगे, तब भी नहीं खोदेगा। कि अगर ट्रैक्टर से जुताई करी जाए तो 2-4 घंटे में ही जुत जाएगा। तो ट्रैक्टर एक टूल्स है, ऐसे ही हमारा बिजनेस भी टूल्स की वजह से फास्ट ग्रोथ करता है। और हमारे टूल्स हैं किताब, फोल्डर, शुभारंभ। और साथियों, प्रगति सूत्र जब हमारे पास होती है, जब हम उनको टूल्स के रूप में देते हैं, तो इसके बारे में जरूर खोल के बताना है कि अगर आपने सर रोजाना 30 मिनट इस किताब को पढ़ा, ये हमारे सिस्टम की रिकमेंडेड बुक है, तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी ही बदलेगी। क्योंकि ये प्रगति सूत्र हमारे बिजनेस की भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ जो आप माने वो है। और इस प्रगति पथ में डायमंड क्यों बनना चाहिए, सफल कौन व्यक्ति होते हैं, कौन असफल हो जाते हैं, वो सारा लिखा है। डायमंड बनने के 10 मंत्र लिखे हैं सर। लॉस बॉस से छुटकारा, हमारे जिंदगी में ड्रीम क्या होते हैं, और जिंदगी में हम जब लोगों से मिलेंगे तो लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, तो सारे सवालों के जवाब इस प्रगति सूत्र में मिलेंगे आपको। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सवाल करता है तो 60 सवाल हैं इसमें, और 60 के जवाब बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। आप सिर्फ इसको पढ़ोगे तो मेरा ऐसा मानना है आप डेफिनेटली डायमंड बनोगे सर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनोगे। बहुत दमदारी के साथ प्रमोशन करना है साथियों टूल्सों का, और उसको खोल के दिखाना है कि डायमंड की 10 मंत्र ये रहे, ये देखिए, ये सवाल ये रहे। लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर देखिए इसका जवाब ये रहा, खोल के दिखाएंगे हम लोग। सर लोग बोलेंगे
कि भाई कंपनी भाग जाती है, तो उसका भी जवाब उसको पढ़ा के वहीं पे अगर हम लोग किताब के माध्यम से दिखाएंगे और उसको पढ़वाएंगे अपने सामने, तो मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ साथियों कि वो व्यक्ति कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकता और वो पूरी जिंदगी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेगा और जिंदगी में सफल होकर दिखाएगा।